सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले आदरणीय बलिराम बौद्ध जी को, जिन्होंने आज यहाँ बहुत ही सुंदर आयोजन किया है और साथ ही जिनके माध्यम से आज हम यहाँ तक पहुंचे, वो साथ ही दिल्ली से आज यहाँ आ नहीं सके। मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा, आदरणीय राजेंद्र भारती जी। वो आपके ही पड़ोस के रहने वाले हैं, यहीं के आजमगढ़ के, जिनके माध्यम से आज यहाँ आगमन हुआ। मैं सबसे पहले अपने समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सागर जी को त्रिवार सलूट करता हूं, वंदन करता हूं और यहाँ पे उपस्थित हमारे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मेरे से पूर्व बोल रहे थे और समता सैनिक दल के शेरे बाबा जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पीपीसी अशोक बौद्ध जी और तमाम आयोजक और पुराने साथी आचार्य चंद्रजीत बौद्ध जी जो बड़े लंबे समय से मिशन का कार्य कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको जो 14 अक्टूबर 1956 जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 लाख लोगों के साथ नागपुर की भूमि में जो धम्म लिया था, आज के दिन ही पवित्र दिन, उस दिन विजयदशमी थी। आज विजयदशमी नहीं तो कोई बात नहीं है, आज से और विजयदशमी जब तक मनाई जाएगी 24 तारीख तक कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथियों, ये तो बहुत सारे संगठन लोग चला रहे हैं, लेकिन समता सैनिक दल के बारे में बताना चाहूंगा। ये समता सैनिक दल बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे समय में बनाया जब इस देश के अंदर बड़ी छुआछूत थी, जातिवाद था, भेदभाव था। हमारे लोगों को पानी पीने की बात छोड़िए, रास्तों पर चलने का अधिकार नहीं था। कमर में झाड़ू, गले में लटका लटका हुआ होता था। जो हमारे पुराने साथी हैं वो जानते हैं, तो नौजवान है उनको पता नहीं। इसीलिए बाबा साहब की जो पहली संस्था है कोई, तो वो समता सैनिक दल है, जिसका नाम बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1924 में आर्मी इक्वल फोर्स के नाम से रखा था, जिसका हिंदी में रूपांतर समता सैनिक दल है। तो समता सैनिक दल के नाम से इसको जानते हैं। और समता सैनिक दल ने जो महाड़ का तालाब से लेकर के महाड़ के तालाब पर जब सत्याग्रह किया, तो समता सैनिक दल के वहां 10,000 जवान थे और वहां पे पानी पीने का अधिकार दिलाया। दूसरा अधिकार, जिन मंदिरों को हम बनाने का काम करते थे, तो नासिक का कालाराम मंदिर है, वहां पे भी समता सैनिक दल ने अपनी भूमिका निभाई 31-32 में। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में जब ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। और तब उन्होंने कहा था कि हम लोग किसी नए धर्म में नहीं आए, ये हमारे वंशजों का धर्म है। क्योंकि यहाँ के जो आजमगढ़ की जो धरती है, मैं इसलिए मैं सलूट करता हूँ, ये बड़े फक्र की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है। यहाँ तो सबसे ज्यादा मिशन मूवमेंट यहाँ पे दिखाई देता है हमें। यहाँ हमेशा ही जो बहुजन समाज जो लोग हैं वही सत्ता में रहते हैं, चाहे वो समाजवादी के रूप में आए या बहुजन समाज के रूप में आए, वो यही सत्ता में रहते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो सबके लिए।
और यहाँ कई हमारी भारती नाम की महिलाएं हैं, कोई भारती नाम के पुरुष हैं जो बड़े अच्छे गीतकार हैं, और यहाँ से और भी बड़े बड़े कलाकार, चाहे वो आजमी, मैं गलत तो नहीं कह रहा, कैफी आजमी साहब जिनके नाम से सवाना आदमी उनके परिवार में से, तो ऐसे ऐसे जो कलाकार हैं वो तमाम जो है यहाँ से इस धरती से निकल के गए हैं। तो मैं सलूट करता हूँ और इसीलिए भी सलूट करता हूँ कि आगे लोग क्रांतिकारी हैं। साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के भाई हैं उनको बताइए कि आप सब लोग बौद्ध हैं, और आज के बाद कम से कम ये दीक्षा ले लो कि आप लोग सब बौद्ध हैं। कोई अपने आप को दलित ना कहे, महादलित ना कहे, दलित कहना बंद कर दो आज से। यदि सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आइयो तो सारे कहो हम सब बौद्ध हैं, हम सब। और जब बौद्धों के ऊपर कोई अत्याचार करेगा, जो वीडियो कैमरा बनाने वाले लोगों हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा वो कभी भी दलित का प्रयोग ना करें। जहां भी हमारे बाबा साहब के अनुयायी हो, बुद्ध के अनुयायी हो, तो बौद्ध ही कहें। बौद्धों की आवाज जब पूरे दुनिया के अंदर जाएगी तो लोग हमारी बात को उठाएंगे, लेकिन दलितों की बात यहीं तक सीमित रह जाएगी। इसलिए आप अपने को बौद्ध लिखें, बौद्ध कहें, और जितनी वीडियो बनाएं वो सब बौद्ध के नाम से बनाएं। आज के दिन में वो ऐसा संकल्प कर लें। अब मैं एक व्यवहारिक भी आपको सुनाना चाहूंगा कि हमें करना क्या है हकीकत में, कि संस्कारों में जब तक बौद्ध धर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि संस्कारों में जब तक बौद्ध धर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि प्रथम संस्करण हम अपना नहीं कर सकते, फिर वो लोग किस तरह से भाई परिवर्तन कर सकते हैं। नामकरण बाजार हो हमें जब तक कर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि वैवाहिक जब होए संत ग्रहण हिंदू रीति अपनाते हैं, कि वैवाहिक जब होए संत ग्रहण हिंदू रीति अपनाते हैं, और मंचों पे बने बुद्ध अनुयायी नाहक गाने बजाते हैं, और मंचों पे बने भीम अनुयायी नाहक बात बनाते हैं। इन चालों को खुद संस्कारों पे जब तक शर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने अपनी पहचान बनाई है, जार्ज खान सिंह उपनामों में देती स्पष्ट दिखाई है, और हम सबको ही बौद्ध लगाकर जब तक गर्व नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि संस्कारों में जब तक बौद्ध धर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। और बुद्ध की जय बाबा की जय तो सब ही यहाँ पर कहते हैं, संस्कारों में नाम मात्र क्या मिशन इसी को कहते हैं। सुजाते ज्योति जला घर घर में जब तक ये मर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। साथियों, जब तक हम मिटना नहीं सीखेंगे, आज हमारे जो समाज की जो स्थिति है,
हमारी जो राजनीति की स्थिति है आज हमारे अंदर बहुत अहम आ गया है और हर आदमी, हर तीसरा आदमी अपनी जेब से एक नया संगठन निकालता है और समाज में डाल देता है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। जब तक ये चीज रहेगी, अहम रहेगा, तो समाज ऐसे ही बिखरा रहेगा। हम क्यों न बाबा साहब अम्बेडकर के यदि सच्चे अनुयायी हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहला संगठन समता सैनिक दल बनाया। तो आप समता सैनिक दल में जुड़ करके काम करें, उसमें हर स्तर पर काम करें, ब्लॉक लेवल, जिला, शाखा, राष्ट्र। आपके लिए मैं सब जगह पे आमंत्रित करता हूं, आप आए और समता सैनिक दल में जुड़े। दूसरा जो संस्था हम धार्मिक क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में जुड़े, उसमें कार्य करें। और तीसरी जो बात है, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी बनाई। तो बाबा साहब की जो मूल संस्था है, मैं समझता हूं वही बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं। और मैं समता सैनिक दल में 25 साल की उम्र में जुड़ा था और आज मैं 62 साल का हो रहा हूं। ये देखिए हमारा कितना समर्पण है। जब तक हमारे जैसे लोग, समर्पण करने वाले लोग बाबा साहब के बनाए संगठनों में नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे समाज का काम आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास धन है, दौलत है, धरती है, सब कुछ होने के बाद भी जो जितने भी पार्क है, पार्क के अंदर वो पीला झंडा लगा करके सुबह में इकट्ठा होते हैं। एक तरफ हमें हमारा समाज है जो कहीं पे इकट्ठा नहीं होता। साथियों, विचार की लड़ाई है, जब तक आप दोनों कहीं इकट्ठे नहीं होंगे समाज में, तब तक जो आपका जो मामला है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए आप लोग सवेरे सवेरे जहाँ भी हमारे बाबा साहब की मूर्ति है, पार्क है, उनमें इकट्ठा प्रारंभ करें। समता सैनिक दल फिजिकल और बौद्धिक दोनों तरह की ट्रेनिंग देने का काम करता है। सवेरे सवेरे हमारे दिल्ली एनसीआर में तमाम सुबह के समय में शाखाएं लगती हैं। हम चाहते हैं जो नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं तो जुड़ेंगे, तो इसके अंदर निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। और मैं ये कहते हुए सभी को पुनः आह्वान करता हूं, जो नौजवान समता सैनिक दल जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, हम उनको आह्वान करते हैं वो आए और समता सैनिक दल में जुड़े। वो हमारे दल में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम उनको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर भी समता सैनिक दल में ट्रेंड होकर के लोग चाहते हैं। तो हम ऐसा आह्वान करके ये कहना चाहेंगे कि अपने पैरों पर उठोकर तुमको इंसान कहाना हो, जो जवाब बनकर चलता उनके ही साथ जमाना हो। एक एक रुपया इकट्ठा करो, 1 करोड़ से अधिक खजाना हो, 2-4 साल में बन सकता अगर तुमको किला बनाना हो। सब दुनिया वाले अरे हुए देखो कौम परस्ती में, ये भी नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में, भारत की बस्ती बस्ती में। अब मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और कुछ नारे में समता सैनिक दल के लगवाऊंगा आपको, तो जिससे पता लगे। आप लोग जो है जो ताली बजाते हो, तो समता सैनिक दल अनुशासित संगठन है, ताली भी हम एक कृष्ण और पंसील ताली बजाई जाती है। आप देखेंगे मेरे साथ मैं किस तरह से ताली बजा रहा हूँ, फिर आपको भी सही बजानी। पहले आप लोग कृष्ण ताली देखेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे 3 बार बजानी है। मेरे साथ बजाएंगे, काउंटिंग 3 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखिए एक साथ बजा रहे हैं, अच्छी लग रही है। ऐसे पंसील ताली बजाइए, देखिए 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। अब आप मेरे साथ बजाइए, तीसरे पंसील ताली शुरू करेंगे, शुरू कर 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। धन्यवाद। मैंने थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली ये बताया है कि समता सैनिक अनुशासित संगठन है। मैं पुनः आह्वान करता हूँ जो भी साथी इसमें जुड़ना चाहते हैं, निसंकोच आएं।